देखिए, द्वंद्व कहां तक पाला जाए, युद्ध कहां तक टाला जाए, फेंक जहां तक भाला जाए, और नीरज चोपड़ा ने भाला फेंका है और भाला स्वर्णिम रेखा पर फेंका है और भारत को विश्व एथलेटिक्स चैंपियनशिप में गोल्ड मेडल दिला दिया है। और इसको लेकर प्रधानमंत्री ने ट्वीट कर नीरज चोपड़ा को बधाई दी है। और प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि वर्ल्ड चैंपियनशिप में गोल्ड जीतने पर नीरज चोपड़ा को बहुत बहुत बधाई। नीरज चोपड़ा श्रेष्ठता का उदाहरण है। नीरज पूरे खेल जगत में श्रेष्ठता के प्रतीक हैं और नीरज की जीत पूरी खेल जगत की मिसाल है। और समर्पण, जुनून नीरज को श्रेष्ठ बनाता है और पूरा देश अब नीरज को बधाई दे रहा है, जश्न मनाया जा रहा है। और स्वाति के पास चलते हैं। स्वाति, जश्न का माहौल पूरे देश में है और न्यूज रूम में भी। बिल्कुल अंजनी और चंदना, देख सकते हैं पूरे देश भर में तो किस तरह का माहौल है, लेकिन न्यूज रूम का भी माहौल गर्म है। आप देखिए किस तरह से ढोल नगाड़े यहाँ पर बजाए जा रहे हैं और जिस तरह से नीरज चोपड़ा ने इतिहास रचा है, आज उसकी खुशी मनाई जा रही है। तो देखिए चंदन, जोश आई है ना पूरे देश भर में, लेकिन देखिए न्यूज रूम में भी तमाम लोग हमारे साथ मौजूद है और खुशी किस तरह से मनाई जा रही है, क्योंकि सिर्फ चांद पर, क्योंकि इससे पहले तो देखिए चांद को हमने फतेह किया, लेकिन अब धरती पर भी इतिहास रच दिया है। गोल्डन बॉय नीरज चोपड़ा का जब नाम आता है तो कहा जाता है कि वो जो कहते हैं वो करके दिखाते हैं, और जो नीरज ने कहा वो करके दिखाया। और देखिए जो नजारा हम इस वक्त देश भर में देख रहे हैं, क्योंकि उनके घर के बाहर ना सिर्फ बल्कि पूरे देश भर में खुशियां देखी जा रही हैं, लड्डू बांटे जा रहे हैं, और ये भी कहा जा रहा है जब वो एयरपोर्ट पर पहुंचेंगे तो भव्य नजारा उस टाइम होगा। तो देखिए यहाँ पर हमारे साथ न्यूज रूम में कुछ मेरे सहयोगी भी मौजूद हैं, उनसे भी बातचीत करते हैं और जानने की कोशिश करते हैं कि उनके अंदर क्या कुछ चल रहा है, क्या वो कह रहे हैं। बड़ा इतिहास रचा है नीरज चोपड़ा ने। जी बिल्कुल स्वाति, काफी खुशी का दिन है ये। और गोल्डन बॉय ने जब ये जीता हमारे लिए, 40 साल बाद किसी भारतीय ने जैवलिन थ्रो में जीता है गोल्ड, और हम बहुत ही खुश हैं। और जब पाकिस्तान को हरा के जीता है तो खुशी डबल हो गई है। लड्डू बांट रहे हैं, आतिशबाजी हो रही है, तो बहुत ही खुश है। बिल्कुल, सूखा था इतने समय से, इतने सालों का सूखा था, वो अब पूरा हो चुका है। हमारे यहाँ वापस से हरियाली आ गई और पाकिस्तान को हराया है तो ज्यादा हरियाली आ गई है। तो देखिए खुशी इस बात की भी है कि पाकिस्तान को हरा दिया है। वो पाकिस्तान जो लगातार ये कहता था कि हिंदुस्तान कुछ नहीं कर पाएगा, कि वो आगे नहीं बढ़ पाएगा, बुलंदियों तक नहीं छू पाएगा, सिर्फ बोलता ही हिंदुस्तान, लेकिन देखिए दूसरी बार इतिहास रच चुका है। खुशी इस बात की भी है, नीरज चोपड़ा का जब नाम आता है कहते हैं कि जो कहते हैं वो करके दिखाते हैं। सबसे पहले तो स्वाति, आपको और पूरे देश को इस जीत के लिए बहुत बहुत बधाई। एक तरफ चंद्रयान-3 मिशन के बाद ये जीत बहुत ज्यादा पूरे भारतवर्ष के लिए दुगनी खुशी की बात है कि चंद्रयान-3 के बाद फिर से भारत ने एक इतिहास रच दिया है। 40 साल बाद पहली बार भारत ने एक जीत हासिल की, तो पूरे देश में आप देख रहे हैं कि ठीक है तरन्नुम, मैं लौटूंगी आपके पास, लेकिन तरन्नुम लगातार सुबह से ही ग्राउंड जीरो से मौजूद है। नीरज चोपड़ा के घर के बाहर से तमाम तस्वीरें दिखा रही हैं कि किस तरह का वहां पर माहौल है, मिठाई बांटे जा रहे। तरन्नुम, वहां पे किस तरह की तस्वीरें, क्योंकि सुबह से ही आप कवरेज दिखा रही हैं, जो माहौल वहां पर देखने को मिल रहा है, खुशी वहां पर जाहिर की जा रही है, क्या तस्वीर तरन्नुम? बिल्कुल स्वाति, और ऐसे में दोनों और लिखा हो भारत सिक्का वही उछाला जाए, तू है राणा का वंशवज, फेंक जहां तक भाला जाए। तस्वीरें हम दिखाएंगे उत्साह और उमंग की, और ये तस्वीरें देखिए किस तरीके से लोगों में उत्साह और ये उमंग है, ना सिर्फ हमारे न्यूज रूम में बल्कि यहाँ पर भी लोग बेहद ज्यादा उत्साहित है। देर रात से यहाँ पर मौजूद है। हरियाणा से हंगरी तक का वो सफर कोई नहीं भूल सकता, क्योंकि नीरज जो कहते हैं वो करके दिखाते हैं। चाहे हम पानीपत से टोक्यो की उस सफर का जिक्र करें, क्योंकि तस्वीरें आज भी हमारे वो जहन में है। देखिए सुबह से जमावड़ा लगा हुआ है, कुछ लोगों से हम बातचीत भी करेंगे, क्योंकि लोगों में उत्साह और उमंग है। और अब से थोड़ी देर में भी यहाँ पर भी वही नजारा देखने को मिलेगा जो हमारे न्यूज रूम में देखा जा रहा है फिलहाल, ढोल और नगाड़ों के साथ। क्या कहेंगे, नीरज ने इतिहास रचा है। नीरज ने आज बहुत ही खुशी का दिन हमारे लिए, जो दिवाली हमारी नवंबर में आने वाली थी वो आज अगस्त में ही हम मना रहे हैं। और नीरज ने जो भारत माँ के जो झोली में एक मेडल डाला है, उससे आज पूरा देश गर्व कर रहा है। पूरे देशवासियों को बधाई, और नीरज को भी बहुत बहुत बधाई। देखिए जो दिवाली हम नवंबर में सेलिब्रेट करने वाले थे वो फिलहाल हम सेलिब्रेट कर रहे हैं। इससे पहले हमने वो सेलिब्रेशन भी देखा। बिल्कुल न्यूज रूम में भी वही उत्साह और वही उमंग जो है वो देखने को मिल रहा है।
अब से थोड़ी देर में यहाँ पर भी ढोल नगाड़ों का पूरा इंतजाम किया गया है। लेकिन एक बार हम लोग स्वाति का रुख कर लेते न्यूज रूम में। स्वाति, एक बार तस्वीरें आप हमारे दर्शकों को दिखाइएगा। यहाँ की तस्वीरें लगातार आतिशबाजी होती थी, बिल्कुल तरन्नुम और ढोल नगाड़े बजाए जाते थे, दिवाली मनती थी, वो आज बन रही है। ये देखिए न्यूज रूम का भी देखिए हम लगातार माहौल दिखा रहे हैं। एक बार फिर से बजाइए भैया। तो देखिए किस तरह से खुशी जाहिर की जा रही है, जोश आई है तरन्नुम, और जो तस्वीरें सामने निकल कर आ रही हैं, क्योंकि हर कोई आज खुश है। हर भारतवासी का सीना आज गर्व से चौड़ा हो चुका है। और ये भी साथी, क्योंकि नीरज चोपड़ा का जब हम नाम लेते हैं, जो कहते हैं वो करके दिखाते हैं, ये कहा जाता है। लेकिन इतिहास रच चुका है, इतने सालों का सूखा है वो भर चुका है, हरा भरा हो चुका है। और दीपावली की तरह आज के दिन को मनाया जा रहा है। ना सिर्फ लड्डू और मिठाइयां बांटी जा रही हैं, आतिशबाजी की जा रही है, लेकिन ढोल लगाड़ों की थाप पर नाचा भी जा रहा है। तरन्नुम, देखिए न्यूज रूम का माहौल तो ऐसा है, वहां जरा बताइए, क्योंकि इससे पहले हम सुन रहे थे वहां पर जो गांव वाले हैं, उनके परिवार वाले हैं, वो ये भी कह रहे थे कि अभी तो ग्रैंड वेलकम होगा। जब नीरज चोपड़ा एयरपोर्ट पर पहुंचेंगे तो पहले से भी डबल जो सेलिब्रेशन है वो वहां पर मनाया जाएगा। बिल्कुल स्वाति, ग्रैंड वेलकम जरूर होगा। दिल्ली से पानीपत का वो सफर, वो काफिला जो है, टोक्यो के टाइम पर भी हमने देखा जब नीरज ने इतिहास रचा, और इस बार भी जो है एक अलग उत्साह और उमंग जो है वो देखने को मिला। तैयारियां अपने चरम पर है। नीरज के दादाजी हमारे साथ मौजूद है, धर्म सिंह जी, उनसे भी हम बातचीत करते हैं। धर्म सिंह जी, पोते ने इतिहास रच दिया, क्या तैयारियां, किस तरीके से स्वागत होगा? स्वागत उसको होगा आने के बाद, जैसा भी टाइम होगा उसका आने का, तो पता चलेगा। उस टाइम प्रोग्राम करेंगे, पहले कुछ नहीं करते। आने के बाद पता चलेगा भाई कब आएगा। जब उससे बात होगी तो पता चलेगा भाई किस तारीख को आ रहा है, उस टाइम अपना प्रोग्राम करेंगे। कितनी खुशी हो रही है, पाकिस्तान को हराया है? खुशी अब बहुत अच्छी हुई, हम भी खुशी मना रहे और देश खुशी मना रहा। तो अच्छा, लोग ये कह रहे कि अंतरिक्ष पर भी भारत ने इतिहास रचा और धरती पर नीरज चोपड़ा ने इतिहास रच दिया है। चलो, सब बच्चे हैं जो खेलते हैं वो जीतते हैं, तो इतिहास रचा जाता है उनका। हर बच्चा कोशिश करता है भाई मैं भी जीतूं, फिर उनकी किस्मत भी साथ देती है और उनकी मेहनत काम करती है। बिल्कुल बिल्कुल, ये आपने अभी सुना कि किस तरीके से धर्मपाल सिंह कह रहे हैं कि उत्साह और उमंग है, तैयारियां पूरी है और काफिला भी निकाला जाएगा। वो जश्न की तस्वीरें भी हम आप तक पहुंचाएंगे। लेकिन जब हमने नीरज के पिता सतीश जी से हमने बातचीत की, उनका क्या कुछ कहना रहा, रिपोर्ट देखिएगा। इस वक्त मैं पानीपत के खांडरा में मौजूद हूं। बिल्कुल आप सही समझ रहे हैं, मैं नीरज चोपड़ा के घर के बाहर मौजूद हूं, क्योंकि ये उत्साह उमंग कम नहीं हो रहा है। देर रात से लोगों का जमावड़ा लगा हुआ है, क्योंकि देश के बेटे ने इतिहास रचा है और जाहिर है कि जश्न भी हाई है, लोगों में जोश भी बेहद हाई है। नीरज चोपड़ा के पिताजी हमारे साथ मौजूद है, सतीश चोपड़ा हमारे साथ मौजूद है, उनसे हम बातचीत करेंगे। सबसे पहले तो इंडिया डेली लाइव की तरफ से आपको बहुत बहुत बधाई। बहुत बहुत बधाइयाँ। बेटे ने इतिहास रचा है, क्या कहेंगे? ये बहुत ही स्वर्णिम पद है अपने देश के लिए कि वो बच्चा गोल्ड मेडल जीत पाया और देश को सम्मान दिला पाया। बेटा जब लौटेगा हंगरी से तो किस तरीके से बेटे का स्वागत होगा? क्योंकि टोक्यो की हमने वो तस्वीरें देखी, आज भी वो जहन में हमारे ताजा है, किस तरीके से दिल्ली एयरपोर्ट पे लोगों का हुजूम रहा, एक काफिला हमने देखा। इस बार का स्वागत कैसे होगा बेटे का? इस बार भी बड़ी धूमधाम से ही होगा। बस सभी गांव वाले और सभी देशवासी इस इंतजार में हैं कि अभी 3-4 इवेंट उसके हैं, वो निपटा के कब लौटे, और हम इंतजार में उसके मतलब पल के बिछाए खड़े हैं। अच्छा, देर रात से आप लोग जगे हुए हैं। जब दूसरा थ्रो नीरज ने किया तो नीरज तो संतुष्ट थे कि हाँ भाई मैंने इतिहास रच दिया है। आप लोग के जहन में क्या चल रही थी उस वक्त? आप लोग को लग रहा था कि बेटा इतिहास रच चुका है? देखो, अपने बेटे पर तो विश्वास था ही, लेकिन एक देशवासियों की जो दुआएं उसके साथ जुड़ी थी उस पर और भी ज्यादा विश्वास था कि जो उसने मतलब एक 90 मीटर का टारगेट सभी लोग बोलते थे 90 मीटर क्रॉस कब करेगा, बस वो नहीं कर पाया। नहीं तो मतलब करने में कोई कसर नहीं छोड़ी हमारे हिसाब से। तो
बिल्कुल, नीरज ने कोई कसर नहीं छोड़ी और आज हर एक देशवासियों को गर्व भी है इस बात के कि देश के बेटे ने कैसे इतिहास रचा है, क्योंकि वादा नीरज ने किया था कि मेडल का कलर चेंज होगा। 2022 में वो वादा नीरज को याद था और नीरज ने उस वादे को पूरा किया और 2023 में गोल्ड मेडल जीत लिया है। दिल से किसी चीज की अगर ख्वाहिश अगर हम कर ले इंसान, तो उस ख्वाहिश को पूरा किया जाता है और नीरज को यही अलग भी बनाते हैं और नीरज दिन रात एक करते हैं और यही कारण है कि नीरज एक के बाद एक इतिहास रच रहे हैं। और भी लोग हमारे साथ मौजूद हैं, हमारे साथ नीरज के चाचा भीम जी भी मौजूद हैं। हम भीम जी से भी बातचीत करेंगे। भीम जी, बेटे ने इतिहास रचा है, सबसे पहले तो इंडिया डेली लाइव की तरफ से आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं। जी, आप लोगों को भी शुभकामनाएं। ये पूरे देश का मेडल है और पूरे देश का ही ये दुआओं की ताकत थी, जो पूरे देश का आशीर्वाद मिला और उसने मेहनत इतनी कड़ी की थी, उसकी मेहनत का फल मिला है। ये आगे उम्मीदें और भी ज्यादा बढ़ जाती है। क्या लग रहा है कि पेरिस ओलंपिक में नीरज अपना ही रिकॉर्ड तोड़ेंगे? हाँ, उसकी मेहनत को देखते हुए उसने ओलंपिक का क्वालिफाई कर लिया है और हमें लगता है आगे और अच्छी परफॉर्म करेगा और ओलंपिक में भी बेहतर प्रदर्शन करेगा। तो ये हमारे साथ भीम जी थे। उम्मीदें और भी ज्यादा बढ़ जाती है कि नीरज आने वाले समय में एक के बाद एक अपना ही रिकॉर्ड तोड़ेंगे और उसी पर देशवासियों की नजरें भी बनी हुई है। कैमरा पर्सन शिबली के साथ मैं तरन्नुम जहां शेख, इंडिया डेली लाइव। अंजनी, नीरज